दीपावली का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए आपके खुशियां अपार। माता लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी करे स्वीकार। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देश भर में दिवाली की रौनक नजर आ रही है, पर अयोध्या की दिवाली सबसे निराली है। पूरे अयोध्या नगरी को 9 लाख दियों से सजाया गया। इस बार अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सजाने में कोई कमी नहीं की गई। राम की पैड़ी में 9 लाख दीपों का एक साथ प्रज्वलन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा। तो अवध में राम कैसे पधारे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको भी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और तमाम कैपिटल टीवी के दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप लोग कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का समर्थन कर रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब जब दिवाली की बात होती है तो अयोध्या की सुंदर छवि आंखों के सामने आ जाती है, और इस बार तो योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देखिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन रहा है, हर भारतीय का कलेजा जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं कि जिनको मिर्ची लग रही होगी। मिर्ची इसलिए लग रही होगी क्योंकि देखिए, दंगल तो ऑन है, यूपी में चुनावी दंगल तो ऑन है, और उस बीच दीपावली का ये माहौल, कभी किसी ने सोचा होगा कि अयोध्या नगरी में दीपावली के दिन इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? कहां चूक हुई, इस चीज को समझना जरूरी है। बचपन से लेकर अब तक हिंदुस्तान के हर गांव में, हर जगह, हर हिंदू परिवार में ये बात बताई जाती है कि दीपावली हम उस दिन मनाते हैं जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे। मतलब ये अयोध्या को जिस तरीके से उस दिन सजाया गया था दुल्हन की तरह, इसलिए तमाम हिंदू परिवार पूरी दुनिया में दीपावली मनाते हैं। क्या हो गया था भाई? 5 साल पहले, ये प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले अयोध्या में दिवाली फीकी क्यों होती थी? आम दिवाली की तरह, आम शहरों की तरह क्यों ऐसा होता था? जिस वजह से, जिस शहर की वजह से ये त्योहार पूरी दुनिया में जानी जाती है, चाहे वो हिंदू अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, फिजी में हो या फिर कहीं और, हर जगह दीपावली मनाई जाती है। किस लिए? अयोध्या की वजह से। और अयोध्या को अब तक ये उसको कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी का ये तो हक था। जब आजादी मिल गई हिंदुस्तान को, देश का बंटवारा हो गया, तब भी तो मनाई जा सकती थी। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि अयोध्या को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से हुई है। 1949 में ही ये बवाल मच गया था, और कांग्रेस के लीडर्स वहां पे ये नारे लगाते थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1949 जब राम लल्ला वहां पे विराजमान हुए, अवतरित हुए, और उस समय से ये मसला चल रहा है, तो ये अयोध्या को उसका हक नहीं मिला था। अब योगी आदित्यनाथ ये हक दिला रहे हैं। पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती है, और जिस शहर के लिए मनाई जाती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वहीं बनना चाहिए। और इसलिए ये जो 9-9 लाख दिए एक जगह पे अयोध्या में जब वो नज़ारा दिखता है, तो कलेजे को ठंडक पहुंचती है। लगता है कि हाँ, इस देश के हम निवासी हैं, और हम अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को, अपने धर्म को हमने अब तक
भूला नहीं है। और ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। राजनीति आप देखिए, अभी तो दीपावली है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए थी सबको, तो कोई जिन्ना बुला के ले आया जी। जिन्ना का जिन किसी में घुस गया, कोई हिंदुस्तान के हार पे पटाखा फोड़ने लग गया। तो पॉजिटिव चीज़ों के सामने जो अयोध्या में नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये दंगल का हिस्सा है। दीपावली के दिन मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन वो तस्वीर देख के अयोध्या को इस तरह से जगमगाते हुए देखते हुए ये एहसास होता है कि अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं। ये काम जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये काम पहले के मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं किया। अयोध्या के नाम पे वहां पे गोलियां चली, लोगों की हत्या की गई। रामलला के मंदिर को बनाने के लिए कितने सारे लोग, और देखिए नकली जो राम भक्त जो है वो अचानक से, चुनावी नकली नहीं, चुनावी राम भक्त सब एक से एक पहुंच रहे हैं वहाँ पे, एक से एक जो है वो तमाशा कर रहे हैं। और ये लोग, जब सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था, तब यही लोग जाकर के कहते थे कि भाई अभी पास मत करना। फैसला आ गया तो वो कहते हैं कि भाई ये फैसला तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यही बात तो जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने, मेन गेट के सामने सोनिया गांधी का सबसे बड़ा सलाहकार हर्ष मंदर यही बात तो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद मत रखिए, हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद मत रखिए। और तमाम लोग, इन लोगों ने यही कहा था कि भाई जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो गलत है। तो धन्यवाद देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि योगी आदित्यनाथ के सामने पॉलिटिकली करेक्ट और ये सारी चीज़ें नहीं चलती। अयोध्या की वजह से पूरे विश्व के हिंदू दीपावली मनाते हैं, तो अयोध्या की दीपावली भी जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। यही काम वो कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनको वोट देते हैं और ये काम उनको ही करना था। और सर्वश्रेष्ठ दीपावली तो योगी जी ने कर दिखाया है सर। जो तस्वीरें आती हैं वाकई मन को छू लेने वाली होती है। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात की कि दंगल भी ऑन है, राजनीति तो खूब हो रही है। अयोध्या के नाम पर ज्यादा राजनीति हो रही है। बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो फ्री में दर्शन कराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन 9 लाख दियों का रिकॉर्ड, विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मेरे नाम का भी एक दिया वहां जला दिया जाए। देखिए, ये लोग बौने लोग हैं, बौने लोग हैं, राजनीति आती नहीं है इनको जी। कोई भी पार्टी का लीडर, विपक्ष का ही, वो कुछ नहीं करता। अयोध्या में उसको स्टेज नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो वहां पे जाकर के अपने कुछ नेताओं के साथ घूम आता, सेल्फी लगा दिया होता। लोग कहते कि मन, दिल, दिमाग इसका साफ है। सर 9 लाख क्या 9 दिए जला देते, बस कुछ नहीं करते। वहां सिर्फ वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी होती, एक सेल्फी ले लिया होता, वहां पे ट्वीट कर दिया होता, इतने में ही लोग समझ जाते कि भाई राजनीति अपनी जगह पे है, दिल का ये साफ आदमी है जी। लेकिन नज़र जो है कहीं और रहती है, तो अच्छे काम करने में लोगों के पैर जो है वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? जहां आप अयोध्या नगरी पहुंच गए, ये विडंबना है। ये सेकुलरिज्म का ढकोसला करने वाले तमाम नेताओं के लिए ये एक अपने आप में इतना बड़ा विरोधाभास, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि ये घर के अंदर दिवाली मनाएंगे जी, घंटों पूजा करेंगे और बाहर आकर के उसी धर्म को गालियां देंगे। और प्राइवेटली जब उनसे बात करो तो वो कहते कि तो भाई राजनीति करना तो हमारा प्रोफेशन है। माने प्रोफेशन के लिए आप झूठ बोलोगे, वोट की खातिर अपने आप को धोखा दोगे, आप इस तरह का काम करोगे, तो वो उस तरह के लोग बड़े डेंजरस होते हैं। ये आपने सही कहा कि 9 दिए वहां जाके जला दिए होते। अगर जो कोई नेता अगर ये काम कर दिया होता जी। अयोध्या में जाकर के, लोगों की सिंपैथी उस लीडर के ऊपर बन जाती, चाहे कोई भी लीडर हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो क्यों? इनको लगता है, अब जैसे अखिलेश यादव को देखिए, ये पढ़े लिखे आदमी हैं,
भाई वैक्सीन तो बनाया वैज्ञानिकों ने, लेकिन वोट के चक्कर में इन्होंने कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे बताइए, इनसे बाइट लेने जाओ तो बोल देंगे ये बीजेपी की दिवाली है। हमारी सरकार आएगी तब हम अपनी दिवाली मनाए। समाजवादियों की दिवाली अलग होगी, बीजेपी की दिवाली अलग होगी। एक राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है, हिंदुओं के सबसे बड़े प्रकाश उत्सव को जो है मनाया जा रहा है। वहाँ जाने से कौन किसे रोक सकता है? जाना चाहिए। और जब अभी तो ये नहीं, अभी देखिए इन लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि भाई वहाँ ऐसा काम करने से मुस्लिम वोट जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं जाते। फैक्चुअल बात यही है कि दीपावली हो रही है, वहाँ पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसा नहीं कि सब पार्टी के लोग वहाँ पहुँच के वहाँ पे उस तरह का इन्वायरमेंट पॉलिटिकल कल्चर रहा ही नहीं हिंदुस्तान में। उनको लगता है कि अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो मुसलमान वोट नहीं देंगे। यही फर्क आया है। और जब रोजा अफ्तार करना होगा तो नया नया जो है सलवार सूट जो है वो पजामा कुर्ता जो है वो पहन लेंगे, और उसके बाद टोपी भी पहन लेंगे और रोजा अफ्तार करवाएंगे। रोजा करेंगे नहीं जी। उस सारे टोपी वालों के साथ बुलाकर जालीदार और बैठ करके वो दुआ भी मांगेंगे, सारा काम करेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे। दुआ क्या मांगेंगे? तस्वीरें खिंचवाने के लिए वो उस तरह से हाथ करना, उस तरह से ये करना, ताकि मुसलमानों में मैसेज चला जाए। अच्छा, हिंदू ही सबसे बड़ा मूर्ख है कि हिंदू पूजा पाठ में आप जो है आप संलग्न नहीं होंगे, और मुस्लिम वोट के खातिर आप रोज़ा नहीं रखते हुए भी आप रोज़ा तोड़ेंगे और रोज़ा पार्टी करवाएंगे। तो ये हिपोक्रेसी है, लोगों को समझ में आने लग गया है। और इसलिए कई सारे लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों से अब तक मूर्ख बनते आए थे, इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनते आए थे, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। और जो योगी आदित्यनाथ हों या फिर अमित शाह हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, ये सब स्ट्रेट टॉक करने वाले लोग कि जो दिल में है वही एक्शन में भी है, इसलिए लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो वो गाना था कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो दिवाली में मत आए, दिवाली सेलिब्रेट ना करें, रोज़ा अफ्तार करें ये लोग विपक्ष में सेकुलरिज्म के नाम पे, तो इसमें उनका घाटा जी, इनका कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता सर। लेकिन इससे तो ये साफ जाहिर हो सकता है कि विपक्षियों के लिए आस्था से ऊपर है राजनीति। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। ये तो आस्था के नाम पे आप देखिए ना, मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं ना। भाई रोज़ा अफ्तार, आप तो रोजे पे नहीं है, टोपी लगा करके पहुंच गए, भाई रोज़ा तोड़ना है, वो भी साथ में बैठ करके वो भी दुआ हुआ पढ़ रहे हो। क्यों करना है ढिकोसला? वाई? कोई पब्लिक सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जाइए, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये जो मुसलमानों को एक स्टीरियोटाइप में बांध देना कि भाई दिवाली हम मनाएंगे तो मुसलमान जो है नाराज़ हो जाएगा, हम पाकिस्तान को गाली देंगे, मैंने पाकिस्तान को गाली देंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, हम जो है फ़लस्तीनियों को गाली देंगे तो हम मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन लोगों ने समझा क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये दिवाली तो हो ही रही है, आगे और भी अच्छी दिवाली होगी, और एक ट्रेडिशन चल गया है। तो अब कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कभी भी आज के 50 साल बाद भी लोग यही कहेंगे कि अयोध्या में जो इतनी सुंदर दिवाली मनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखे गए ट्रेडिशन की वजह से मनाई जाती है। अब ये दिवाली कभी नहीं रुकने वाली। 200 साल के बाद भी अयोध्या में दिवाली ऐसे ही जगमगाती हुई मनाई जाएगी, और इसका पूरा श्रेय उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद।
तो वाकई अयोध्या की बात निराली है। जो रौनक अयोध्या में नजर आती है वो कहीं नहीं दिखती, और ये रौनक कभी कम नहीं होगी, बल्कि राम जी की कृपा से ये रौनक बढ़ती ही नजर आएगी। जाते जाते हम तो आपसे यही कहेंगे, मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना, और प्यार से ये दिवाली मनाना। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली, नमस्कार।